हेलो स्टूडेंट्स, सोनी मत सर्कल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 जो हमारी चल रही त्रिकोणमिति को लेकर के, उसी को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 3 इसमें है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू √3 है, पी आर 1 है तथा क्यू आर 2, तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा इन्होंने कोण पी समकोण है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें समकोण पर कोण पी को फिक्स करेंगे। ये मैंने कर दिया, पी यहाँ पे आ गया, ये आपका समकोण हो गया। समकोण के सामने यहाँ पे ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। मतलब ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण हो गया। अब इनकी देख लो इन्होंने क्या क्या दिया है। जैसे इन्होंने कहा है पी क्यू और यहाँ पे आर, पी क्यू आर, ठीक। पी क्यू तुम्हारा कितना √3 है, पी क्यू हो गया √3, पी आर हो गया 1, पी से लेके आर तक की दूरी हो गई, और क्यू से आर तक का हो गया तुम्हारा 2। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं पहले, ये देखो साइन क्यू, मतलब हमें कोण कौन सा लेना है, क्यू। और यहाँ पे अगर हम चित्र को ध्यान दें तो चित्र में हमारा क्यू ऊपर है, जो नहीं होना चाहिए। पिछली वीडियो मैंने बताया था, जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं उस कोण को हमारे आधार में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऐसे घुमा दें। हम इसको घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये घुमा दो इसको, ये आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा पी यहाँ के ही रहा 90 डिग्री, और ये आर चला गया ऊपर और क्यू आ गया, ऐसे घुमाओ, क्यू आ गया नीचे, आर चला गया ऊपर। लिख लो भुजाएं जहां के तहां। अब हमारा देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू √3 था, वो √3 ही रहा, और पी आर 1 था, 1 ही रहा, और यहाँ पे तुम्हारा जो आर क्यू 2 था, 2 ही रहा। बस अब हमको लिखना है, तो पहले मैंने लिखना है साइन क्यू, ये मिला नीचे आपको, लंब बटे कर्ण। साइन का मान सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। फिर आ जाइए साइन क्यू के बाद अगला पॉइंट क्या है, कॉस क्यू। कॉस क्यू कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस क्यू नीचे है ही, तो आधार √3 है और कर्ण कितना है 2, ये आ गया √3 बटे 2। अगला आ जाइए, अब आपको निकालना है टेन आर। टेन आर के बारे में आप क्या जानते हैं, आर आपका इसमें तो नीचे है नहीं, आर आपका इसमें है नीचे, देखो बेस में है आर, तो यही वाला चित्र काम में आएगा। तो टेन आर, टेन का क्या है सूत्र, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब तुम्हारा कितना है, इस वाले फिगर से लेना है, ये है लंब, आधार ये है, कर्ण ये है, तो लंब हो गया √3 और आधार हो गया 1। आंसर आ गया √3। फिर आता है टेन आर के बाद क्या आता है, साइन आर। साइन आर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है तुम्हारा, √3 ही है, कर्ण 2 है, √3 बटे 2। ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, चौथा सवाल दिया गया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है यदि भुजा भुजा 26, ये ए बी होगा, भुजा ए बी 26 है, भुजा ए बी 26, भुजा ए बी 26, भुजा ए सी 10 और बी सी 24। तो आपको ये मान ज्ञात करने हैं। तो हमें समकोण कौन सा दिया गया, सी। हम फिगर बना लेते हैं, हमने ये लिया
सी समकोण किया 90 का, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और इधर 90 के सामने हो गया कर्ण। ये चलिए सी। अब ए बी, तो यहाँ पे ए से लेके बी तक हमको कितना दिया 26। ए से बी तक की दूरी हो गई, या ए से बी तक की भुजा ए बी जो है 26 हो गई। ए सी मेरे पास है 10 लंब के रूप में, बी सी मेरे पास है 24 आधार के रूप में। अब हम ले लेते हैं साइन वी। साइन वी, साइन वी ज्ञात करना है, फिर हमको टेन वी भी ज्ञात करना है। ठीक, तो बी हमें दिख रहा है नीचे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने बताया जिस कोण बी की चर्चा हो रही यहाँ पे, कोण बी हमको आधार मिल गया, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो कोण बी जब आधार मिल गया तो साइन बी लंब और ये कर्ण। ठीक है, साइन क्या होता है लंब और बटे कर्ण। लंब मेरे पास कितना है 10, कर्ण मेरे पास कितना है 26, और इसके बाद साइन बी। अब आ जाइए टेन बी। टेन बी कितना है, ये भी है तुम्हारा लंब वटे आधार। बी नीचे है ही, लंब वटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है तुम्हारा 10 और आधार कितना है तुम्हारा 24। 2 पंचे 10, 2 12 24, 5 बटे 12। इसके बाद अब आपका ये कॉस ए निकालना है, और कॉस ए के लिए कोण आपका ए चाहिए। ए आपका ऊपर है, हमें लाना पड़ेगा नीचे। घुमाओ इसको, इसको मैं घुमा दीजिए। सी ऐसे ही रहा, ऐसा घूमा तो ये तुम्हारा इधर आ गया, सी तुम्हारा यहां रहा, बी चला गया ऊपर। बस ए सी 10 है, और कोण सी समकोण गलत हो गया, चित्र गलत। ये ऐसा घूमेगा तो सी इधर आएगा, ऐसे ये इधर होगा, सी इधर होगा, सी होगा, ये 90 हो जाएगा, और ऐसा ये गया तो बी सी ये 24, कर्ण तुम्हारा 26, तो ए सी हो गया 10। इधर इस फिगर से चलेंगे। अब हमें चाहिए क्या है कॉस ए, तो कॉस ए, ये हमारा देखो आ गया है नीचे। अब इस फिगर में ये नीचे दिखने लगा, तो अब हम कॉस के मान लिख सकते हैं। कॉस ए, टेन ए, साइन, कुछ भी लिखो जो आपके मन में आए वो लिखो। तो कॉस ए हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये सूत्र है लाल बटे का, कहां से मैंने बताया था प्रथम वीडियो में, तो उससे आप देख लेना, बार बार देखना तो आपको आ जाएगा। इस फिगर से लेना है मुझे, इस फिगर से नहीं लेना, इससे गलत हो जाएगा। आधार इसमें कितना है आपका 10 और कर्ण कितना है 26। 10 बटे 26 काट देना, 2 पंचे 10 और 2 13 26, 5 बटे 13 ये हो जाएगा, और ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा। अगला सवाल पांचवा है। पांचवें सवाल को जरा हम इसको पहले मैं क्लीन कर लूं, इसके बाद तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये देखना है कि हमारा जो कोण जो है ना, जिस कोण की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या वो आधार में है कि नहीं है। अगर आधार में नहीं है तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि उस कोण को हम अपने फिगर को, उसको त्रिभुज को घुमाएं और उस कोण को हम नीचे लाएं, उसी के बाद ही हम सवाल हल करेंगे। और मैंने अगर उसको देखा कोण जो निकालना है वो कोण ऊपर टंगा है, तो आप ये मान लें कि आपका सवाल फिर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे हमें बरतनी है। और इस प्रकार हम सवाल नंबर 5 पे पहुंचे, जिसमें इन्होंने कहा है कोण भी समकोण है। पांचवा सवाल जो है मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, तो आप देख लें। इसमें इन्होंने कहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा ए बी और बी सी 1 के बराबर है, ए सी √2 है, तो साइन ए टेन सी के मान आपको ज्ञात करने हैं। मेरा सबसे पहला काम जो दिया है, कोण भी समकोण बनाया मैंने, ये कोण भी समकोण हो गया। इसके बाद भुजा ए बी और भुजा
BC। कौन सा समकोण है? बी, कोण बी, ये समकोण हो गया और ये सी। चलिए इसमें देखें क्या क्या दिया, ए बी और बी सी बराबर एक, मतलब ए भी एक है, बी सी भी एक है, तो ए बी एक, बी सी एक, और ए सी अंडर रूट 2 हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, साइन ए चाहिए मुझे, क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और टेन सी चाहिए। इसमें मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर एक, ए सी अंडर रूट 2, तो मैंने रख दिया ए बी एक, बी सी एक, तो बी सी एक, ए सी अंडर रूट 2, ए सी अंडर रूट 2 हो गया। अब हमें मान चाहिए साइन ए और टेन सी, साइन ए और टेन सी। साइन ए, साइन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ए आपको चाहिए कौन नीचे, इसको फिगर को, और एक में टेन सी चाहिए, तो टेन सी में हमको सी मिल ही गया नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी फिगर से काम चलेगा। टेन सी कितना होता है, लंब वटे आधार, लंब आपका एक है, आधार भी आपका एक है, एक का भाग एक में दिएगा, तो ये तो टेन सी की वैल्यू निकल चुकी। अब आ जाइए साइन ए के बारे में क्या करें हम, फिगर को घुमाओ, ए हमारा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, मैंने फिगर को घुमा दिया, ये हो गया। तो ये ऐसा घुमाया, बी समकोण था ज्यों का त्यों रहा, ये इधर आ गया और सी ऊपर टंग गया, और वैल्यू जो है ए बी एक है, बी सी एक है, ए सी अंडर रूट 2 है जी। ठीक, इसके बाद अब आपको टेन साइन ए चाहिए है, ये मिल गया कोण ए नीचे। अब हमको इस फिगर में सी चाहिए था, इस फिगर में देखा, ए चाहिए इस फिगर में देखेंगे, लंब बटे कारण, लंब बटे कारण, लंब हो गया एक, कारण हो गया अंडर रूट, लंब हो गया एक और कारण हो गया अंडर रूट। इस फिगर से देखना है हमको, इस फिगर से इसको देखना था टेन सी को, और ये सवाल नंबर 5 आपका इस तरह हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर ये 7, 8, 9, 10, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों में से मैं अन्य दो अनुपातों को आपको निकालना है। जैसे मैंने सवाल नंबर 8 ले लिया, इसमें दिया गया है कॉस बी 12/13 और 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य आपको निकालने हैं। तो अन्य आपको क्या निकालना है, एक साइन निकालना और एक टेन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण V जो है तुम्हारा आ जाएगा नीचे, इधर B हो जाएगा, इधर A और C में कोई हो सकता है, A समकोण है कि C समकोण है, ये इधर क्लियर नहीं है, तो हम तो सीधे इसको कोण B हमें यहाँ मान लिया, और आधार, क्योंकि क्या होता है कॉस में, एक होता है कॉस जो होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कटा से, आधार, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। ठीक, और अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से चल जाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका 13 है, लंब आपका पता करना है, आधार आपका 12 है, 13 का वर्ग होता है 169, लंब वर्ग आधार 12 का वर्ग है आधार, तो 144 हो गया, 144 को उस तरफ से जब हम इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और ये धन का ऋण हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग, सो आ गया 25, लंब का वर्ग। तो ये हो गया लंब कितना निकला, 25 का वर्गमूल कर देंगे हम, 25 का वर्गमूल जो आ जाएगा 5, सो लंब आ गया तुम्हारा 5।
बस अब आपको क्या लिखने को रह गया, कॉस बी दिया था तो आपको चाहिए है अब साइन वी और टेन वी। साइन वी लंब बटे कर्ण, साइन वी कितना लंब बटे, क्योंकि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और टेन क्या होता है इधर लिखे दे रहे हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो मैंने वैल्यू भर दिया। और टेन में क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है तुम्हारा 5 और आधार कितना है तुम्हारा 12। इस प्रकार से इसमें आपके कई सवाल हैं जो आप 12 तक कर लेना। 12 में फिगर जो हम बनाएंगे, अगर 12 सवाल को हम लगाते हैं तो उसमें हम फिगर बना लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो भी भुजा हमको नहीं दी होती है, जैसे हमको लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, या कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, लंब नहीं है तो लंब निकाल लेंगे हम। इस प्रकार से जब हमारे पास तीनों भुजाएं हो जाती हैं तो फिर हम उसमें ये लाल बटे का सूत्र लगा करके इसको हम हल कर देते हैं। अब सवाल नंबर इसमें 13 है। 13 में साइन थीटा 1/√2 दिया गया है, तो अन्य आपको निकालने हैं। साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 1/√2, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक, तो एक तो इसमें कोण वाला तरीका हो सकता है, मैंने आज कोण भी समझाए थे, उससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आपको नहीं करना है तो हम चित्र वाला ही बताए दे रहे हैं। 1/√2 साइन को क्या कहते हैं लाल बटे का से लंब बटे कर्ण, फिगर बन गया आपका। लंब कितना, ये लंब है, ये कर्ण है भाई, और ये आधार है, और थीटा आपका यहाँ रहेगा। मैंने कहा ना आधार में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लंब मेरे पास 1 है, कर्ण मेरे पास √2 है, आधार की हमको जरूरत है, पाइथागोरस प्रमेय में लगा दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मेरे पास √2 का वर्ग है, लंब मेरे पास 1 का वर्ग है, आधार मुझको पता करना है। और इसमें क्या हुआ, कर्ण √2 का वर्ग 2 बना, 1 का वर्ग 1 बना, प्लस आधार वर्ग, 2 में से 1 घट जाएगा, आधार वर्ग, तो 1 आया, आधार वर्ग वर्गमूल 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो आधार आ जाएगा 1, आधार आ गया 1। बस अब हमें क्या चाहिए, सारे मान लिख डालो। साइन है तो साइन के बाद आता है कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसिक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉस थीटा होता है भाई आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है ये, तो कर्ण बटे लंब होता है ये। सेक उसका है कॉस का उल्टा, तो आधार बटे कर्ण था, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉट होता है टेन का उल्टा, लंब बटे आधार था, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब बिंदु भर दो। आधार कितना है मेरे पास 1, कर्ण कितना है √2, इसमें आ जा लंब मेरे पास 1 है, आधार भी 1 है, 1/1 1 हो गया। और कौशिक आ जाइए, कौशिक कर्ण बटे लंब, कर्ण है 1, सॉरी कर्ण है √2, लंब है 1,
तो अंडर रूट 2/1 अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसमें कर्ण बटे आधार, कर्ण अंडर रूट 2 है और आधार मेरे पास कितना है, 1 है, तो ये भी अंडर रूट 2 आ जाएगा। आधार बटे लंब, आधार मेरे पास 1 है, लंब हमारे पास 1 है। ये इस प्रकार हम वैल्यू निकाल लें। अब आप इस प्रकार इनकी सहायता से आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ तक आप कम से कम 16 सवाल तक आप कर सकते हैं और आगे भी प्रयास कर सकते हैं। देखना जो सवाल नहीं है आगे अगली वीडियो में मैं प्रयास करूंगा बताने का। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूं तो आप निश्चय रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।